जिस मूवी को आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो एनाबेल कम्स होम है। तो कहानी की शुरुआत में एड और लॉरेन को दिखाया जाता है जो कि पति पत्नी है। ये दोनों डिमोनोलॉजिस्ट है। डिमोनोलॉजिस्ट उन्हें कहा जाता है जो भूत पिशाच को भगाते हैं। ये दोनों डेबी और कैमिला के घर बैठे होते हैं जिनके घर होती है एनाबेल डॉल, और वो लोग एनाबेल की शैतानी आत्मा से परेशान होते हैं। एड उन्हें कहता है कि तुम्हें अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इस डॉल को हम अपने साथ ले जा रहे हैं। इसके बाद वो उस डॉल को अपने घर ले आते हैं जहाँ पर चर्च के फादर उनके इंतजार कर रहे होते हैं। इनके घर में एक ऐसा कमरा होता है जहाँ पर सभी तरह के भूतिया चीजें होती है। वो लोग एनाबेल डॉल को इस कमरे में ले आते हैं जहाँ पर एक ग्लास बॉक्स होता है। एनाबेल डॉल को उस ग्लास बॉक्स के अंदर डालकर बाहर से लॉक कर दिया जाता है। इसके बाद फादर और लॉरेन पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हैं। अगले सुबह दिखाया जाता है कि इनके घर पर एक बेबी सीटर आती है जिसका नाम मैरी है। दरअसल एड और लॉरेन को एक केस के सिलसिले में बाहर जाना है। जब भी वो बाहर जाते हैं तो वो अपनी बेटी जूडी का ध्यान रखने के लिए मैरी को बुलाते हैं। मैरी जूडी को स्कूल ले जाती है और जब जूडी स्कूल में होती है तो उसे एक प्रीस्ट की आत्मा दिखती है। जूडी अपने बैग से क्रॉस निकलती है और प्रीस्ट की आत्मा गायब हो जाता है। स्कूल में जूडी का कोई दोस्त नहीं होता, सब उसे चिढ़ाते हैं क्योंकि उसके मॉम डैड भूत पिशाचों का काम करते हैं। जूडी का बर्थडे था इसलिए वो अपने दोस्त को इनवाइट करती है, पर उसकी दोस्त उसके घर पर आने से मना कर देती है। निराश होकर जूडी मैरी के साथ स्कूल से घर चली जाती है और प्रीस्ट की आत्मा लगातार उसका पीछा कर रहे होते हैं। अगले दिन मैरी जूडी की बर्थडे का केक बना रही होती है, तभी डोरबेल बजती है। मैरी जब दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, और जब वो घर के अंदर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर डैनिला है। वो कहती है कि वो पीछे के दरवाजे से अंदर आ गई। दरअसल डैनिला मैरी की दोस्त है। उसे भूत पिशाचों से मरे हुए लोगों की आत्माओं से बात करने का बहुत शौक है, इसलिए वो जूडी से पूछती है कि वो कमरा कहाँ पर है जहाँ पर सभी तरह के भूतिया चीजें रखी हुई है। जूडी कहती है कि वहाँ पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। ये कहकर जूडी और मैरी बाहर चली जाती है। वो लोग डैनिला को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर डैनिला मना कर देती है। जूडी और मैरी घर से बाहर जाते ही डैनिला उस भूतिया कमरे को ढूंढना चालू कर देती है। वो उस कमरे तक पहुंच जाती है। वो वहां जाकर कहती है कि अगर इस कमरे में कोई भी आत्मा है तो मुझे संकेत दे। उसे कोई भी संकेत नहीं मिलता। वो उस कमरे से बाहर जाने लगती है और तभी एनाबेल डॉल जो कि एक ग्लास बॉक्स के अंदर थी वो आगे की तरफ गिरती है। ये देखकर डैनिला चाबी से उस बॉक्स को खोलती है और एनाबेल डॉल को बाहर निकल देती है, और तभी किचन में ओवन के अंदर जो केक रखा होता है वो जल जाता है। इसलिए वो जल्दी एनाबेल डॉल को वापस रख देती है और जल्दबाजी में उस ग्लास बॉक्स को बिना लॉक किए ही कमरे से बाहर आ जाती है। तब तक मैरी भी किचन में पहुंच चुकी थी और वो ओवन को बंद कर रही थी, और डैनिला घर से बाहर जूडी के पास चली जाती है। वही घर के अंदर मैरी जब फोन पर किसी से बात कर रही होती है तभी बाहर से आवाज आती है। मैरी दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर एक छोटी बच्ची होती है, और ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि एनाबेल की आत्मा है जिसकी कई साल पहले एक दुर्घटना के कारण मौत हो गई थी। जिसके बाद उसके मॉम डैड ने उसकी आत्मा को एक डॉल के अंदर डालना चाहा ताकि वो हमेशा उनके साथ रहे, पर डॉल के अंदर एनाबेल की आत्मा नहीं बल्कि एक शैतान की आत्मा आ गई थी। अब मैरी उस बच्ची को देखने के बाद कहती है कि यहाँ पर कोई एनाबेल नहीं रहती है, लेकिन वो बच्ची कहती है कि एनाबेल यही रहती है, वो तुम्हारे पीछे है। मैरी जब पीछे देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, और जब वो फिर से पलटकर आगे देखती है तो वहाँ से वो बच्ची गायब हो जाती है। अब जूडी और डैनिला घर के अंदर आ जाती है। वो मैरी से पूछती है कि क्या हुआ, पर मैरी उन्हें कुछ नहीं बताती। वही घर के अंदर जो भूतिया चीजें होती है उन भूतिया चीजों से एनाबेल कई सारे आत्माओं को आजाद कर देती है। जूडी को अपने कमरे से आवाज आती है। जब वो कमरे के अंदर जाती है तो वो देखती है कि कमरे के बाहर एनाबेल की आत्मा चल रही है। वो आत्मा उसके सामने आ जाती है। जूडी अपना क्रॉस निकलकर उसके सामने करती है और जोर से चिल्लाती है। एनाबेल की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। मैरी जूडी के पास आती है। मैरी उससे पूछती है कि क्या हुआ। जूडी बताती है कि उसे भी अपनी मॉम की तरह आत्माएं दिखती है, इसलिए वो चिल्लाई थी। अब मैरी का एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम बॉब है। वो रात को मैरी से मिलने के लिए घर के बाहर आता है, पर मैरी उसे कहती है कि वो उससे मिल नहीं सकती। बॉब कुछ देर बाद एक बार फिर से आता है। वो मैरी को इम्प्रेस करने के लिए गिटार बजाता है।
और मैरी जब उससे मिलने के लिए आ रही होती है तभी बॉब पर एक ब्लैक शार्क की आत्मा, जिसे एनाबेल ने आज़ाद किया था, वो अटैक कर देती है। बॉब अपने आप को बचाने के लिए भाग जाता है और जब मैरी और डैनिला बाहर आती है तो उन्हें वहाँ पर बॉब नहीं दिखता। मैरी डैनिला को घर जाने के लिए कहती है, पर डैनिला एक बार फिर से चुपके से घर के अंदर आ जाती है और उसी कमरे में जाती है जहाँ पर सभी तरह के भूतिया चीजें होती है। वो देखती है कि उस ग्लास बॉक्स के अंदर एनाबेल डॉल नहीं होती है। तभी डैनिला को अपने पिता की आत्मा दिखती है, पर अगले ही पल वो आत्मा बदल जाती है। ये उसके पिता की आत्मा नहीं थी। डैनिला समझ जाती है कि इस कमरे में कुछ तो है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसीलिए वो दरवाजे की तरफ भागती है, पर दरवाजा बंद था। फिर मैरी को दिखाया जाता है। उसे नहीं पता कि डैनिला अभी भी घर के अंदर ही है। वो जूडी को उसके कमरे में सुलाती है और नीचे आ जाती है। तभी म्यूजिक सिस्टम अपने आप ही ऑन हो जाता है। इससे पहले कि मैरी कुछ समझ पाती, वहाँ पर एक कॉइन गिरता है। मैरी उस कॉइन की तरफ जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे साई खड़े हैं, जिन सब की आंखों में कॉइन लगे हुए हैं। ये देखकर मैरी घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है, पर वो जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद एक बुरी साया उसे खींच लेती है, पर मैरी उस बुरी साया की ओर टॉर्च दिखाती है, जिससे वो बुरी साया गायब हो जाती है। मैरी भागते हुए जूडी के कमरे में आती है, पर उसके कमरे के दरवाजा अंदर से लॉक होता है। दरअसल एनाबेल की आत्मा जूडी के कमरे में आ गई थी, जो जूडी को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, पर जूडी किसी तरह से कमरे से बाहर आ जाती है। बाहर मैरी खड़ी थी। मैरी और जूडी दोनों नीचे आ जाती है और नीचे आके मैरी जूडी की मॉम को कॉल करती है। जूडी की मॉम पूछती है कि क्या मेरी बेटी ठीक है, और अगले ही पल उसके आवाज बदल जाती है और वो पूछती है कि क्या वहाँ पर एनाबेल है, मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। दरअसल फोन पर जूडी की मॉम नहीं बल्कि एनाबेल की आत्मा बात कर रही थी। वही दूसरी तरफ डैनिला को दिखाया जाता है, जो उस कमरे में अभी भी बंद होती है। कुछ देर बाद वहाँ पर मैरी और जूडी आ जाती है। मैरी वहाँ पर डैनिला को देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तभी मैरी देखती है कि एनाबेल डॉल ग्लास बॉक्स के अंदर नहीं है। मैरी समझ जाती है कि ये सब कुछ एनाबेल कर रही है। मैरी डैनिला से पूछती है कि क्या ये सब कुछ तुमने किया। डैनिला बताती है कि वो सिर्फ अपने पिता की आत्मा से बात करना चाहती थी। वो ये भी बताती है कि उसने एनाबेल डॉल को बाहर निकाला था। जूडी कहती है कि हमें एनाबेल डॉल को वापस ग्लास बॉक्स के अंदर डालना होगा, तभी ये सब खत्म होगा। पर यहाँ अब बहुत सारी भूतिया चीजें होने लगती है। वो तीनों अपने जान बचाने के लिए कमरे से बाहर आ जाती है, लेकिन बाहर आकर मैरी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उसे एस्मा का प्रॉब्लम था। जूडी को पता होता है कि मैरी का इनहेलर कार में है, इसलिए वो इनहेलर लेने के लिए कार के पास आती है। और तभी ब्लैक शार्क की आत्मा, जो मैरी के बॉयफ्रेंड के ऊपर हमला किया था, वो जूडी के ऊपर हमला कर देता है। जूडी किसी तरह से वहाँ से भागती है और वो ब्लैक शार्क उसका पीछा करता है, लेकिन तभी मैरी के बॉयफ्रेंड पीछे से आकर ब्लैक शार्क के ऊपर डंडे से हमला करता है, जिससे वो गायब हो जाता है। जूडी भागकर अंदर आती है और मैरी को इनहेलर देती है और फिर मैरी ठीक हो जाती है। वही घर के ऊपर डैनिला को दिखाया जाता है, जो जूडी को देखने के लिए गई होती है, क्योंकि डैनिला को लगा था कि जूडी ऊपर अपने कमरे में इनहेलर लेने के लिए आई है। और तभी एनाबेल की आत्मा डैनिला पर हमला कर देती है और डैनिला को पूरी तरह से अपने वश में कर लेती है। वही अब जूडी और मैरी एनाबेल डॉल को ढूंढना चालू कर देती है, पर तभी उसी पृष्ठ की आत्मा आ जाती है, जिस पृष्ठ की आत्मा जूडी को स्कूल में दिखी थी। दरअसल ये एक पवित्र आत्मा है, इसलिए वो जूडी और मैरी को मदद करना चाहती है। और अब वो पृष्ठ की आत्मा उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर एनाबेल डॉल थी। वो डॉल एक कबर्ड के अंदर थी। वो उस डॉल को उठाने गई और तभी कबर्ड अपने आप ही लॉक हो जाती है। मैरी और वो पृष्ठ की आत्मा दोनों मिलकर चाबी ढूंढ लेते हैं और जैसे ही वो कबर्ड खोलते हैं, वो कबर्ड एक कमरे में बदल जाती है, जहाँ पर अंदर पूरी तरह से अंधेरा होता है। मैरी उस कमरे के अंदर जाती है और उसे वही साये दिखती है जिनके आंखों में कॉइन होते हैं। मैरी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और तभी उसे खुद की ही साया दिखती है। उसके हाथ में एनाबेल डॉल होती है। मैरी उस एनाबेल डॉल को पकड़ती है। उसकी साया जोर से चिल्लाती है। फिर कमरे के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पर जूडी प्रार्थना कर रही होती है। उसके पास एनाबेल डॉल आकर गिरती है। तभी अंदर से मैरी कहती है कि एनाबेल डॉल को वापस रख दो। जूडी उस डॉल को वापस रखने के लिए भागती है और तभी यहाँ पर डैनिला, जिसके ऊपर पूरी तरह से एनाबेल की आत्मा का कब्जा है, वो जूडी के ऊपर हमला कर देती है। तभी मैरी भी वहाँ पर आ जाती है
जूडी वहाँ पर रखे हुए एक रिकॉर्डर को ऑन कर देती है, जिसके अंदर उसके माता पिता ने एक्सोर्सिज्म के टेप रखे हुए होते हैं, यानी कि पवित्र मंत्र के उच्चारण जो आत्माओं को काबू करते हैं। और जैसे ही इन मंत्रों का यहाँ पर उच्चारण होता है, यहाँ पर जितनी भी आत्माएं होती है उन सब के सब पूरी तरह से कंट्रोल हो जाती है और डेनिला भी नॉर्मल हो जाती है। जूडी अब डॉल को लेकर भागती है और तभी गेम बोर्ड के अंदर से एक हाथ निकल कर आता है। वो जूडी को पकड़ लेता है, लेकिन जूडी अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भागती है। जैसे ही वो ग्लास बॉक्स के पास एनाबेल डॉल को रखने के लिए पहुंचती है, तभी वहाँ पर एक शैतान जूडी को गर्दन से पकड़ लेता है। जूडी अपना क्रॉस निकलकर शैतान की तरफ करती है, तभी वहाँ पर मैरी और डेनिला भी आ जाती है। मैरी, डेनिला और जूडी तीनों मिलकर किसी तरह से एनाबेल डॉल को उस ग्लास बॉक्स के अंदर रखकर बॉक्स को लॉक कर देती है और तभी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब अगली सुबह जूडी के मॉम डैड आ जाते हैं। रात को जो कुछ भी हुआ था मैरी उन्हें सब कुछ बताती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एड और लॉरेन अपनी बेटी जूडी के बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं। तभी डोरबेल बजती है। वहाँ डेनिला और मैरी होती है, जिसके साथ जूडी के बहुत सारे फ्रेंड्स भी होते हैं जो यहाँ पर जूडी के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। इसके बाद लॉरेन डेनिला को उस कमरे में बुलाती है जहाँ पर भूतिया चीजें हैं। डेनिला वहाँ पर लॉरेन से माफी मांगती है। लॉरेन कहती है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसके बाद वो डेनिला को उसके पिता की फोटो देती है। दरअसल डेनिला से वो फोटो यहीं पर छूट गई थी। लॉरेन कहती है कि मैंने तुम्हारे पिता की आत्मा से बात की थी, उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि उनकी मौत के लिए तुम कभी भी अपने आप को जिम्मेदार मत समझना, वो तुम्हें बहुत मिस करते हैं। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।